सीधा था। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जीवन से ज्योति जले, जीवन ऐसा बने। जीवन से ज्योति जले, जीवन ऐसा बने। ज्योति में चल हम सके, यही दुआ है तुझसे। ज्योति में चल हम सके, यही दुआ है तुझसे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं आज क्राइस्ट चर्च नोएडा के फैमिली कैंप के आज दूसरे दिन के इस डिवोशन में प्रभु ने अनुग्रह दिया कि आप लोगों के साथ आज का वचन मनन कर सकूं। आज वचन मनन के लिए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 1 से 7 वचन पर ध्यान करेंगे। और जैसे आज पास्टर कमलमल का भी एक सेमिनार होगा और उसमें जो है उन्होंने अबाइंडिंग इन क्राइस्ट के बारे में वो आज सिखाएंगे। और इसी विषय पर आज मेरा ये डिवोशन रहेगा। प्रभु में मेरे प्रियो, जब हमने अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह पर यह विश्वास किया कि मैं पापी हूँ और प्रभु यीशु ने मेरे पाप को लेकर अपना पवित्र लहू बहाया और मुझे अब उसके द्वारा पापों की क्षमा प्राप्त हो चुकी है तथा उसी दिन से वो मेरा प्रभु और उद्धारकर्ता हो गया है। हमारे इसी विश्वास के आधार पर अब मैं उसमें रोप दिया गया हूँ या उसमें मैं जोड़ दिया गया हूँ। जैसे कि प्रेरित पौलुस रोमियो की पत्री उसके 11 अध्याय के 17 से 21 वचन में इस प्रकार से कहता है, पर यदि कुछ डालियाँ तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उसमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ तो डालियों पर घमंड न करना, और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। फिर तू कहेगा कि डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं,
ठीक है, वो तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास में बना रहता है, इसलिए अभिमानी ना हो परंतु भय मान, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को नहीं छोड़ा तो तुझे भी नहीं छोड़ेगा। मेरे प्रियो, अब हमें यूहन्ना 15 अध्याय 1 से 7 वचन के अनुसार उसमें हमें बने रहना, क्योंकि हम सब मिलकर मसीह की देह हैं और हम अलग अलग उसके अंग हैं। प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखते हुए ये बात बताता है, और मसीह की देह यानी कलीसिया की उन्नति के लिए जरूरी है कि हर विश्वासी रूपी अंग उस देह में यानी कलीसिया में बना रहे और विश्वासी एक दूसरे की बराबर चिंता करें। पौलुस प्रेरित पहला कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय में इस बात की आज्ञा देता है। मेरे प्रियो, अब सवाल ये उठता है कि हम उसमें कैसे बने रह सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ बातों को देखेंगे कि हम उसमें कैसे बने रह सकते हैं। पहली बात हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह में हमारे विश्वास के द्वारा हम उसमें बने रह सकते हैं। हमारे विश्वास के द्वारा हम उसमें बने रह सकते हैं, क्योंकि इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 8 और 9 वचन में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। तो हम विश्वास के साथ उसमें बने रह सकते हैं, यानी मसीह में बने रह सकते हैं हमारे विश्वास के अनुसार। दूसरी बात हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा हम उसमें बने रह सकते हैं। यूहन्ना 15 अध्याय और उसका 7 वचन और 10 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। तो दूसरी बात प्रियो, हम परमेश्वर के वचन के द्वारा मसीह में बने रह सकते हैं। तीसरी बात हम देखेंगे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा या पवित्र आत्मा के द्वारा हम उसमें बने रह सकते हैं। यूहन्ना 14 अध्याय के 15 से लेकर 17 वचन में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम मुझ से प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। तो जब सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे साथ होगा या हमारे अंदर होगा तो हम लगातार मसीह में बने रह सकते हैं। चौथी बात हम देखते हैं, यीशु मसीह में हमारी विटनेस के द्वारा हम उसमें बने रह सकते हैं, हमारी गवाही के द्वारा। जब हम यीशु मसीह की गवाही देते हैं, अब मौका मिलने पर, समय आने पर पवित्र आत्मा की अगुवाई में, तो वो भी यीशु मसीह में लगातार बने रहने का हमारे लिए एक कारण होता है। जैसे कि द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8, प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसके 8 वचन में इस प्रकार से लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और दुनिया के छोर तक मेरे गवाह होंगे। तो पवित्र आत्मा में जब हम उसकी गवाही देते हैं तो उस गवाही के कारण भी हम उसमें बने रह सकते हैं। और द बुक ऑफ एक्ट्स में हम पूरा, अगर हम प्रेरितों के काम में अगर हम प्रेरितों का इतिहास देखें तो उन्होंने लगातार प्रभु यीशु मसीह की गवाही दिया, और उस गवाही के कारण ही उस समय में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार बहुत तेजी से फैला और लोगों ने उस पर विश्वास किया। और पांचवी बात हम देखेंगे कि आपस में संगति के द्वारा हम उसमें बने रह सकते हैं, उसमें लगे रह सकते हैं या उसमें जुड़े रह सकते हैं। इब्रानियों उसका 10 अध्याय उसके 25 वचन में इस प्रकार से लिखा है, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े जैसे कितनों की रीति है, जो जो उस दिन को निकट आते देखो
त्यों त्यों यह अधिक किया करो। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में ये कहा गया है कि आपस में जब हम संगति करते हैं मसीह यीशु के नाम में, और प्रभु यीशु ने भी कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर एकत्रित होते हैं मैं उनके बीच में होता हूँ, तो हमारी संगति भी मसीह में बने रहने के लिए हमारी बहुत सहायता करती है। और 6वीं बात हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे, आपस में प्रेम रखने के द्वारा हम उसमें बने रह सकते हैं। यूहन्ना इस प्रकार से अपनी पत्री में लिखता है, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 20 और 21 वचन में, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से तो प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। उससे हमें ये आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। तो आपस में प्रेम रखने के द्वारा हम यीशु मसीह में बने रह सकते हैं। और रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 10 में भी इस प्रकार से लिखा है, प्रेरित पौलुस रोमियो की कलीसिया को ये बात लिखता है कि भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो और परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। यानी भाईचारे के प्रेम में, आपस के प्रेम में हम एक दूसरे से स्नेह रखें, जिसके द्वारा हम मसीह यीशु में बने रह सकते हैं। मेरे प्रियो, हम 7वीं और अंतिम बात को देखेंगे, हम काम और सत्य के द्वारा भी उसमें बने रह सकते हैं। काम और सत्य के द्वारा मतलब काम करते हुए, कर्म करते हुए, और सच्चाई जो है वो स्वयं प्रभु यीशु है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। और यीशु क्योंकि सत्य है जिस पर हमारा विश्वास है। काम यानी कर्म करना, अच्छे काम करना, भलाई करना, विश्वास के साथ, यानी विश्वास और कर्म दोनों। जेम्स 2 अध्याय के 26 वचन में बहुत क्लियरली इस बात को लिखता है कि जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसे ही विश्वास कर्म के बिना मुर्दा है या मरा हुआ है। तो हम काम और सत्य के द्वारा भी उससे प्रेम रखें, और काम और सत्य के द्वारा प्रेम रखते हुए हम उसमें लगातार बने रह सकते हैं। और पहला यूहन्ना 3 अध्याय के 18 वचन में, 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 18 में यूहन्ना लिखता है कि हे भाइयों, हम वचन और जीभ से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम रखें। तो मेरे प्रियो, आज हमने थोड़े से समय में इस बात पर विचार किया कि अबाइडिंग इन क्राइस्ट, हम मसीह में कैसे बने रह सकते हैं या कैसे उसमें जुड़े रह सकते हैं। तो हमने कुछ बातों को देखा, और मैं ये विश्वास करता हूं कि इन बातों का पालन करते हुए, परमेश्वर के वचन पर ध्यान मनन करते हुए हम लगातार उसमें बने रह सकते हैं। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आइए हम छोटी प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके वचनों के लिए, और आपका वचन हमें यही सिखाता है कि हम आप में लगातार बने रहें, और पिता परमेश्वर आप में लगातार जुड़े रहें। पिता परमेश्वर, होने दे हम में से हर एक को, जितनों ने आज इस वचन को सुना है, हम में से हर एक के लिए ये वचन आशीष और आपकी महिमा का कारण हो। पूरी क्राइस्ट चर्च नोएडा और ग्रेटर नोएडा कलेसिया को मैं आपके सामर्थ्य और बलवंत हाथ में सौंपता हूँ। आप एक एक की सहायता और मदद करें, खास तौर से अपने लोगों को इन दिनों में इस महामारी से बचाएं। सारा आदर, सारा महिमा, सारा जलाल आपको मिले। हमारी प्रार्थना को सुने, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।